हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपके चैनल ब्लॉगर मन सिंह। मेरे दोस्तों, ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आशा करता हूँ सब लोग ठीक हो। ये सिर्फ भाई साहब आपके लिए बनाया गया है। इसमें मेरा क्या फायदा? मुझे क्या मिल रहा है? मुझे क्या दे रहा है? वीडियो में बना रहा हूँ दोपहर में, सर्दी में भाई साहब, लेकिन मेरा फायदा क्या है? आपके लिए बनाया गया। बस सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अमेरिका के बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो बताइए क्या है। आज की वीडियो है पैसा। भाई साहब, ये है ना पैसे, हरे हरे नोट, ये ऐसी गर्मी दे रहे हैं जेब में कि भाई साहब पैसा क्या है। देखो आप, हर बंदा, रिक्शे वाले से लेकर आईएएस ऑफिसर तक, बिजनेसमैन से लेकर इन्वेस्टर तक, सब लोग पैसे के पीछे। पूरी दुनिया पैसे से, पूरी दुनिया का फ्लो ही पैसे से चलता है। भाई साहब ने ये कहावत तो सुनी होगी आपने, पैसा है दोस्त पूछे कैसा है। तो भाई ऐसी पैसे की गर्मी है। तो आज हम पैसे की बात करेंगे, लेकिन पैसे की बात करने से पहले बहुत सारे पैसे के फन फैक्ट बताता हूँ। पैसा हर बंदा गिन लेता है भाई साहब। मेरी मम्मी स्कूल भी नहीं गई कभी, मेरी मम्मी स्कूल में कभी कदम ही नहीं रखा, लेकिन 10,000 ऐसे गिन लेती मम्मी, थूक लगा लगा के। तुरंत 10,000 गिनने में 10 सेकंड लगाती है मम्मी, खड़ यूँ करके। हाँ जी, रोटी का मेरी मम्मी गिनती थी पैसे जब पापा की सैलरी में। क्या रोटी का खाएगा बता दे, 10,000 पूरे। तो भाई साहब बेचारे, जिनकी, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जिनकी आंखें नहीं होती वो भी पैसे गिन लेते हैं पूरे। ये है 5 का, ये है 3 का। तो भाई साहब ये पैसा चीज़ ही ऐसी है यार, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, ऑफेंड होने वाली बात नहीं। पैसा चीज़ ही ऐसी है कि हर बंदा पैसे के पीछे। हम भी ये बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं पैसा कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में पैसे की बात करूंगा। मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका के लेक चार्ल्स में रहता हूँ पिछले 4 साल से। तो आज मैं बात करता हूँ पैसे के बारे में, अमेरिकन डॉलर के बारे में, राइट। तो मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अमेरिका का जो डॉलर है, अमेरिका जिसको यूएसडी तो बोलते हैं, वो दुनिया के नंबर 1 रैंक में आता है, जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग, पॉपुलर और स्टेबल करेंसी में से आती है। अगर आप बात करेंगे, आप कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, कुवैती दिनार जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल मनी है। हाँ, वैल्यूएबल मनी है, क्योंकि कुवैती दिनार जो होता है यूएस डॉलर के 3.25 डॉलर्स में आता है, राइट। और इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो कुवैती दिनार 267.22 रुपीज़ में होता है, राइट। हाँ, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन स्टेबल करेंसी नहीं है मेरे दोस्तों। यूएसडी पूरी दुनिया को चलाता है। पूरी यूएसडी जो है, सारे शेयर मार्केट, सारी जितनी भी करेंसीज की जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होती हैं वो यूएसडी बेस ही होती हैं, जिसको यूएसडी बोलते हैं, राइट। क्रिप्टो करेंसी का बेस भी यूएस ही था। तो सारी चीज़ें क्या यूएसडी से रिलेटेड है। तो अब बात करते हैं क्या है यूएसडी करेंसी, जिसको डॉलर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है कि देखो, अमेरिका में करेंसी 2 टाइप से होती है। अमेरिका सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में 2 प्रकार की करेंसीज होती हैं, जिसको एक बोलते हैं बिल्स, नोट्स करेंसी होते हैं, नोट्स होते हैं, और फिर एक होती है कॉइन्स करेंसीज, राइट। ये 2 मोड्स होते हैं किसी भी करेंसी के, राइट। लेकिन अब क्रिप्टो भी आ गया, क्रिप्टो भी करेंसी है, लेकिन मैं क्रिप्टो की बात इस वीडियो में नहीं करूंगा, लेकिन हम किसी और दिन क्रिप्टो की बात करेंगे। तो 2 करेंसी मैंने आपको बता दी। इंडिया में जो पैसा जो रिलीज करता है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं आरबीआई। लेकिन अमेरिका में जो पैसा रिलीज करता है, जो इशू करता है, उसको कहते हैं फेडरल रिजर्व नोट्स, राइट। और अमेरिका में जो सबसे छोटा जो कॉइन है उसको कहते हैं पेनी बोलते हैं। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा नोट है उसको कहते हैं $100। बस कहाँ गया 100 का? अच्छा, $100 का बिल जो है अमेरिका में सबसे बड़ा बिल होता है। इससे ऊपर अमेरिका का बिल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ चल रहा 2000 का, ले भैया 2000 का नोट ले जा, 2 किलोमीटर लिया, फलाना लिया, 2000 का नोट। बंदे डर जाते हैं इंडिया में 2000 का नोट देखते हैं, भाषा कहाँ से ना खुल ले। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सबसे छोटी करेंसी ये है। तो मैं एक एक करके सारी करेंसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन आपको मैं कुछ फन फैक्ट बता दूं। अमेरिका में आप किसी भी आप शॉप पे जाते हो, आपको खुला देने से कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि हर शॉपकीपर के पास, हर गैस स्टेशन के पास इतना इनफ चेंज ऑलरेडी उनके पास होता है कि वो अपने कैश को फ्लो कर सके, अपने रेस्टोरेंट को, अपने स्टोर को चला सके। आपको कोई मना नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे अगर नोट फटा हुआ आपका टेप चिपका हुआ है, पूरा फटा हुआ टेप चिपका हुआ, आप डिनाई नहीं कर सकते, आप वो नोट भी ले लेंगे। लेना ही पड़ता है, हर बंदे लेते हैं। यहाँ पे मार कर सकते, गांधी जी पे सरदार जी बना देते हैं ना हम लोग, तो वो भी चलता है इधर। यहाँ पे पेन भी चला सकते हो, लेकिन नोट आप एक्सेप्ट करना होता है आपको। अगर आपके पास कोई बहुत सारी कॉइन लेके आए, वो भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी, राइट। इंडिया में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग निकल निकालते हैं ना, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रचलन वाला नोट कौन सा है। सबसे ज़्यादा जो अमेरिका में प्रचलन वाला नोट है वो है $1 बिल का। $1 बिल यूएस में सबसे ज़्यादा चलता है, उसके बाद चलता है जिसको क्वार्टर बोलते हैं, और तीसरे नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं $20 का बिल है। पर चले तो नोट कहाँ चलेगा भाई। तो आज की वीडियो में सारी वीडियो में इस पूरी वीडियो में आपको एक एक करके बताता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले पेनी से, राइट। और दूसरी बात क्या है कि अमेरिका में हर एक नोट के ऊपर एक अलग प्रेसिडेंट की तस्वीर छपी हुई है। जैसे हमारे देख रहे हैं, हमारे हर नोट पे गांधी छप रहे हैं भाई साहब।
चाहे एक का उठा लो, चाहे 2 का, चाहे 10 का, 20 का, सब पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में सभी को एक जगह दी गई है। जो मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कोई योगदान दिया अमेरिका के इंडिपेंडेंस से लेकर अमेरिका की पूरी सब तक आज तक, तो सबको जगह दी गई है। तो मैं आपको धीरे धीरे इस वीडियो में बताता हूँ कि कौन से नोट पे क्या छपा हुआ है। तो सबसे पहले मैं पेनी से स्टार्ट करूँ, जिसको 1 सेंट बोलते हैं, 1 सेंट बोलते हैं। देखो ये 1 सेंट, जिसपे अब्राहम लिंकन की तस्वीर छपी हुई है। अब्राहम लिंकन 16वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। इसके पीछे एक यूनियन शील्ड लगी हुई है, देख सकते हैं आप, राइट। इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू है इंडिया के हिसाब से, सारी बातें मैं इंडिया के हिसाब से करूंगा क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, तो इंडिया के हिसाब से बात करूंगा। इंडिया के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है 82 पैसा है, राइट, 82 पैसा है। अभी जो डॉलर की वैल्यू चल रही है $81.53 चल रही है। तो ये हो कि ये अमेरिका का सब भाषा, लेकिन इसकी बेकदरी बहुत है। अमेरिका में हर जगह मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू साला ना के बराबर है हर जगह। कहीं भी आप शॉप करने, कहीं पे आप गैस स्टेशन में चले जाओ, हॉस्पिटल में, आपको जमीन पर पड़े मिलेंगे। अगर आप एक दिन में अगर सबको इकट्ठा करोगे ना, तो भी $10 इकट्ठा कर सकते हो। किसी मशीन ले लो, तांबे चिपकने वाली है, तांबे का नोट, ये तांबे का सिक्का बना हुआ, ठीक है। अब उसके बात करते हैं हम लोग निकल की। निकल जिसको कहते हैं 5 सेंट्स। देखो ये है निकल, राइट। निकल जिसको 5 सेंट बोलते हैं, इसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है, थॉमस जेफरसन की फोटो बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है, जो अमेरिका के 3रे प्रेसिडेंट थे, राइट। और इसके पीछे क्या बना, इसके पीछे बना हुआ है मोंटेलो हाउस इन वर्जीनिया। इनका जो आपका थॉमस जेफरसन का जो हाउस था वर्जीनिया में, वो बना हुआ। जो इंडिया में इसकी वैल्यू है ₹4 है, इसकी वैल्यू ₹4। तो ये हो गया, अभी पहले बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं डाइम। डाइम जो होता है अमेरिका का, देखो आप देख सकते हैं 10 सेंट्स होता है। इसके ऊपर जो तस्वीर बनी है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, जो अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट थे, उसकी फोटो तस्वीर बनी हुई है। और उसके जो बैक साइड पे बनी हुई है वो क्या है, ओक ब्रांच, ओलिव ब्रांच, ओक ब्रांच। इसका जो इंडिया के हिसाब से वैल्यू है ₹8.15। ₹8.15 इसकी वैल्यू है। तो ये हो गया अमेरिका की 3री कॉइन करेंसी। अब बात करते हैं, आप जो मेन जो बात करते हैं, हम करते हैं क्वार्टर की, जिसको कहते हैं 54, 25 पैसा, ठीक है। 25 पैसा गिर गया भाई, गिर गया, हाथ से फिसल गया। तो भाई साहब ये अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रचलन में सिक्का है, क्योंकि ये आपको कोई फाउंटेन ड्रिंक लेनी है, सॉरी आपको कोई कैन सोडा लेना है, आपको अपनी गाड़ी में गैस डलानी है, या आपको कोई कूपन खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉइन को सबसे ज़्यादा प्रचलन में जाता है। तो इसके बारे में बताता हूँ। अमेरिकन, इसके ऊपर जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर बनी हुई है एक तरफ पे, और पीछे पे जो है ईगल बना हुआ है, ईगल। इसके पे पीछे, इस वाले पे ईगल, पीछे पे ईगल बना हुआ रहता है इसके, ठीक है। इसकी जो वैल्यू इंडिया के हिसाब से, एक क्वार्टर की जो इंडिया में वैल्यू ₹20.58 की वैल्यू इसकी, राइट। तो अभी आप वीडियो के साथ बने रहे मेरे दोस्तों, मैं आपको और भी चीज़ें कवर करता हूँ। अब बात करते हैं $1/2 की। तो $1/2 का कॉइन मेरे पास है नहीं, राइट, जिसको बोलते हैं 50 सेंट बोलते हैं, मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके पास जो है, उसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है जॉन एफ कैनेडी की इसमें तस्वीर बनी हुई है, जो अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट थे। और इंडिया के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है ₹40.77 है। और पीछे जो प्रेसिडेंट की सील बनी हुई है, यूएस प्रेसिडेंट की सील बनी हुई है, राइट। तो मैंने आपको अभी $1/2 बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं $1 की वैल्यू। तो अब बात करते हैं $1 के कॉइन की। ये है $1 का अमेरिकन कॉइन, राइट, जिसको गोल्ड कॉइन भी कहते हैं। ये गोल्ड जैसा दिखता है, लेकिन गोल्ड होता नहीं है। इसके ऊपर जरूरी नहीं किसी फिक्स प्रेसिडेंट की तस्वीर हो, हर साल ये कॉइन रिलीज होते हैं, और हर साल इसकी जो फोटो तस्वीर जो चेंज कर दी जाती है। जो भी अमेरिका की फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, उनकी फोटोज़ पर डाली जाती है, और एवरी ईयर ये चेंज होता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इस पर जॉन वॉशिंगटन ही होंगे, जॉर्ज बुश होंगे या अब्राहम लिंकन होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं नोटों की। अभी मैंने आपको कॉइन करेंसीज के बारे में बता दिया, अब मैं आपको नोटों की बात करता हूँ। पहली बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, नोट देखो भाई साहब, ये सारे नोट हैं। इसमें 100 का भी, 20 का भी, 50 का भी, मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको कवर करता हूँ इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे नोट नहीं बोलते हैं, यहाँ पे बिल्स बोलते हैं कि भाई साहब $10 का बिल दे दो, $20 का बिल दे दो। हमारे यहाँ नहीं बिल बोलते, हमारे बिल बोले पानी का बिल। हमारी मम्मी कह रही बिजली का बिल भरिया भैया, जब पानी का बिल भरिया दुकान पर जाकर भक्का है, रामबीर की दुकान पर चला बिल भर के भरिया भैया, बिल यहाँ दे रहे हैं, ये रहे बिल। यहाँ पे अमेरिका में इसको बिल बोलते हैं, नोट से नहीं बोलते। मैंने किसी के मुंह से नोट नहीं सुना कि भैया $20 का नोट दे दे। कहते हैं कैन हैव द बिल फॉर $20, यू हैव द $20, अच्छा राइट, अप्रिशिएट। तो अब बात करते, तो शुरुआत करते हैं एक जो अब अभी मैंने आपको करेंसीज बता दी, कॉइन करेंसी। मैं आपको बताऊंगा नोट करेंसी के बारे में, राइट, बिल्स के बारे में बताऊंगा। बिल्स के बारे में बता दूं तो $1 का बिल है, अमेरिका का सबसे ज्यादा प्रचलन वाला बिल। आप देख सकते हैं कैसा दिखता है, पीछे से आप देख सकते हैं कैसा दिखता है अमेरिकन डॉलर, राइट। इसके ऊपर जो तस्वीर बनी है, ये है जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर बनी हुई है, राइट।
और पीछे जो है ग्रेट सील ऑफ अमेरिका, ये देखो ग्रेट सील ऑफ अमेरिका की ये जो बना हुआ ग्रेट सील ऑफ अमेरिका, राइट। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू इंडिया की करेंसी के हिसाब से 81 रुपीज़ 53 सेंट्स, 81 रुपये है। अगर आपको भाई साहब चीनी लानी, आटा लाना या एक दिन की ग्रोसरी भी खरीदनी है छोटी सी, तो भी आप $1 का बिल दे दो और इतना वैल्यू करता है कि $1 का बिल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। आपको कुछ भी खरीदना है, आपको कहीं भी जाना है, $1 का बिल आपका सबसे ज़्यादा चलता है। सबसे ज़्यादा रोटेटिंग करेंसी है $1 अमेरिका की, राइट। तो अभी होगी $1 की बात। अब बात करते हैं भाई, जमूर निकल जा नीचे से नोट, बता किसका है। और पूछते मदारी पूछते थे बचपन में कैसा नोट है। तो अब बात करते हैं $2 भाई साहब। $2 से पहले मूंछ सीधी कर लूँ यार, ये मूंछ ना ये पहले मुड़ जा रही है, मुंह में घुस रही है, मूंछ पे फोकस ज्यादा मेरा, वीडियो ज्यादा। तो भैया बात करते हैं $2 के बिल की। ये देख रहे हो आप, $2 पे जो तस्वीर बनी है ये है थॉमस जेफरसन। ये अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे। और इसके पीछे जो सील बनी हुई है ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। जब अमेरिका का इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुआ था तो उसकी तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 160 रुपीज़, 160 इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बता $2 का नोट चलता नहीं है यार। जैसे इंडिया में $2 का नोट ना खाली दूल्हे की माला में दिखता है, दूल्हा बैठा रहता है, दूल्हे की माला में $2 की नोट बनी रहती है। तो भाई साहब ऐसा ही है, ये दो ना तो कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है, बस ये इतना करारा नोट है देखो, इसलिए ज़्यादा चलता नहीं, इसलिए बहुत कम यूज़ में है। जैसे इंडिया में $2 का नोट है ना, ज़्यादा नहीं चलता है, खाली माला में दिखता है, अमेरिका उसमें दूल्हे की माला में दिखता है, ऐसा ही है। तो अब बात होगी $2 की। अब बात करते हैं $5 के बिल की। ये देखो $5 का बिल, ऐसा दिखता है $5 का बिल। इस पे जो तस्वीर बनी है अब्राहम लिंकन है, ये अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट थे। और पीछे जो बनी हुई है ये लिंकन मेमोरियल बना हुआ, लिंकन मेमोरियल है। इसकी जो वैल्यू है इंडिया के हिसाब से $407.65 है, $407.65। भाई साहब अगर $5 का बिल मैं कहीं दे दूं वैसे इंडिया में, तो मतलब मैं इंडिया को बीट नहीं कर रहा हूँ, नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ, कंपेरिजन कर रहा हूँ कि इसकी कितनी वैल्यू है, कितना ज़्यादा वैल्यू करता है। एक $5 का बिल में आप ₹500 तक की शॉपिंग कर सकते हैं इंडिया में यार। ₹500 रिचार्ज करा सकते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डला सकते हैं, ठीक है। कम से कम 3-4 लीटर तो पेट्रोल आ जाएगा गाड़ी का, राइट। अब बात करते हैं $10 के बिल की। ये है अमेरिका का $10 का बिल, ठीक है। इस पे क्या है, यूएस ट्रेजरी बनी हुई है, इधर आप देख सकते हैं यूएस ट्रेजरी बना हुआ है। और जो $10 बिल है ये है हैमिल्टन की फोटो बनी हुई है, हैमिल्टन जो फाउंडिंग फादर ऑफ यूएस थे, फाउंडिंग फादर ऑफ यूएस थे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू $815.30 है। एक $10 का बिल 815 का वैल्यू करता है मेरे दोस्त, 800 मतलब ऑलमोस्ट $1000 की वैल्यू है। किसी कन्यादान लिखवाना हो ना अगर किसी की शादी में, भाई साहब 501 रुपये ऐसे, तो भाई साहब एक ही नोट बहुत है बस ये। तो भैया 10 का हो गया, 10 का जो बिल है अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रचलन में। अब बात करते हैं $20 के बिल की। भाई साहब $20 का बिल, $20 के बाद सबसे ज़्यादा चलने वाला बिल है। $20 का बिल ऐसा दिखता है। इधर इनकी जो फोटो बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है, एंड्रू जैक्सन जो अमेरिका के 7वें प्रेसिडेंट थे। और जो इधर बना हुआ है ये है व्हाइट हाउस, पीछे व्हाइट हाउस बना हुआ देख सकते हैं आप। इसकी जो वैल्यू $1630 इसकी वैल्यू है इंडिया के हिसाब से। और $20 का नोट हर बंदे की जेब में होता ही होता है, क्योंकि $20 का नोट मैंने आपको बताया जैसे कि $1 का बिल है, $20 का बिल भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो यहाँ पे $20 की बात खत्म हो जाती है। अब आते हैं $50 की बात। देखो ये है $50 का बिल। इस पे एस ग्रांट की तस्वीर बनी हुई है सामने, जो अमेरिका के 18वें प्रेसिडेंट थे। और इधर तो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बना हुआ है, ठीक है। $50 का बिल भी इतना प्रचलन में नहीं है, क्योंकि 20 के बाद सीधा 100 का लोग यूज़ करते हैं। $50 बहुत कम यूज होता है। इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूँ $4076। भाई साहब $50 का बिल है। अगर आपके पास ये $50 का बिल है तो मतलब ये समझ लो कि आपके पास ₹4000 आपकी जेब में, और आपके पास कितना वैल्यू करता है बिल यार, राइट। लेकिन भाई साहब कमाने में ना हालत ख़राब हो जाती है, 12-12 घंटे नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है $50 बिल कमाने के लिए। तो वो मैं किसी और वीडियो बनाऊंगा कि अमेरिका की यूएस इकोनॉमी क्या है, अमेरिका का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। आपको सब लोग को लग रहा है पैसे कमा रहे हैं हम तो अमेरिका में आ गए करोड़पति। भाई से करोड़पति होते तो ये नोट थोड़ी इकट्ठे करते हैं, हम प्लास्टिक मनी चला रहे होते ना, राइट। अब बात करते हैं अमेरिका के सबसे बड़े बिल की। और मैं ये नहीं बोलूँगा सबसे प्रचलन में, बड़े ट्रांजेक्शन के सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन गरीब आदमी मेरे जैसे लोगों के लिए तो भाई $100 का बिल वैल्यू करता है। देखो ये अमेरिका का $100 का बिल। इसमें देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है, पीछे बना हुआ है इंडिपेंडेंट हॉल, देख सकते हैं आप। इसकी वैल्यू आप बताइए, आप बताइए कमेंट बॉक्स पे लिखिए इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है
8,153 मेरे भाई साहब, 8,000 रुपये का नोट है। अगर आपको जियोमी का फ़ोन खरीदना है, टैबलेट खरीदना है या वीवो ओप्पो का फ़ोन खरीदना है, एक नोट बहुत है भाई साहब। गड्डी लेने की जरूरत नहीं 10-10 की, एक नोट बहुत है। तो मैंने आपको अमेरिका के सारे बता दिए, करेंसी सारी करेंसी बता दी। अब बात करते हैं अमेरिका में। देखो सबको लगता है कि अमेरिका में देखो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत हाई है, ठीक है, लेकिन अमेरिका में सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। आपको क्या लगता है वहाँ पे किसी को $10,000 सैलरी मिलती होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अगर किसी गोरे की बात करें तो उनको जो मैक्सिमम सैलरी मिलती है मंथली में, मेरे ख्याल से पूरा मिला के महीने के $1,500 से $2,000 कमाते हैं वो लोग, ठीक है। $1,500 से $2,000 वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मनी है। हम लोग कमाते हैं, हम लोग भी इतने कमाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ज़्यादा कमाते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका में आप आ गए तो आपके पास ये करेंसी है तो आप करोड़पति हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में मेहनत करना पड़ता है, अमेरिका वैल्यू देता है आपको। अगर आप मेहनती हैं तो आपको वैल्यू देता है। और बात है नोटों की, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मैंने कोई भी चीज़ मिस करी है जो मैं बता नहीं पाया हूँ किसी भी तरीके से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं अगली वीडियो डालूंगा ज़रूर। और इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार मेरे दोस्तों।